Hello बच्चों, let's read this question. The question says arrange the following in the order of their decreasing electrode potentials. Right, हमें बताना है इनको मैग्नीशियम, पोटेशियम, बेरियम और कैल्शियम को अरेंज करना है in order of their decreasing electrode potentials. Right? Key concept for this question is order of electrode potential. See, अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो वो बेसिकली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. Electrode potential basically depends on first sublimation energy, दूसरा हमारे पास क्या आयनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी. इन तीन फैक्टर्स को कंबाइन करके ही हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की. ठीक, सब्लिमेशन एनर्जी वो इस फॉर्म सॉलिड में है, उसको गैसेस में करना. ठीक, जब वो गैसेस स्टेट में चला गया तो the amount of energy which is required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom, उसको हम लोग बोलते हैं ionization energy. राइट, फिर ये गैसियस स्टेट में है, इसको वाटर में डालेंगे. एक्वस स्टेट में जाने के लिए जो भी एनर्जी रिलीज हुई वो हो गई हमारी हाइड्रेशन एनर्जी. राइट, अगर हम लोग बात करते हैं एल्कली मेटल्स की, एल्कली मेटल्स में लिथियम जो होता है, लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, इस वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है. जितना छोटा हमारे पास आयन होगा उतनी ज़्यादा क्या हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी का, वो होता है लिथियम का. हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. राइट, एल्कली मेटल्स में जो हमारे पास ऑर्डर हमें देखने को मिलता है वो होता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम. किसका ऑर्डर है, ये बेसिकली हमारे पास ऑर्डर हो जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का. ठीक, ये एल्कली मेटल्स की बात थी. अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें ना, तो उस केस में हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी वाला फैक्टर होता है वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है. राइट, इस वजह से बेरिलियम की सबसे कम होता है, बेरिलियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होता है. फिर हमारे पास होता है मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम. राइट, ये हमारे पास होता है किसका ऑर्डर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का. एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में, इसके केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी, सबसे कम बेरियम की. इस वजह से अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो कम एनर्जी लगेगी m से m+2 जाने में. राइट, इस वजह से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, तो हमसे पूछा था ऑर्डर मैग्नीशियम, बेरियम और कैल्शियम में, तो बेरियम की सबसे ज़्यादा, फिर हमारे पास कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम. ये तो हमारे पास इन तीनों का हो गया. अगर बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे ज़्यादा हो जाएगा. राइट, बिकॉज एक तो हमारे पास एक फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है कैल्शियम से, क्योंकि कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम का साइज छोटा होता है. राइट, कैल्शियम का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू पोटेशियम. ठीक, अगर बेरियम के रिस्पेक्ट में बात करें तो बेरियम के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी. राइट, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली
कम है और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ज़्यादा हो गया, राइट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक। तो इसलिए पोटेशियम का सबसे ज़्यादा, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, राइट। बेरियम से ज़्यादा क्यों हुआ पोटेशियम का, उसका सिंपल रीज़न ये होता है क्योंकि क्योंकि इसका साइज़ छोटा होगा बेरियम से, तो इसका हाइड्रेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, राइट। इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, इस वजह से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन D. I hope you understood it well. Thank you and all the